लिसा, ये देखो, ये कैसा लग रहा है? वैसे मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है अम्मी, थोड़ा रीसेंट है ये वाला, है ना, सिंपल सा है। अनुषे, बेटा तुम बताओ, तुम्हें कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है? नहीं, ये नहीं हो सकता मम्मी, आप ये शादी डिले कर दें, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बेटा अभी शादी में काफी दिन पड़े हैं, तबीयत ठीक हो जाएगी जब तक तुम्हारी। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ कि कल तुम्हें किसी अच्छे से डॉक्टर के पास कहीं चल, है ना? मम्मी मुझे नहीं जाना किसी डॉक्टर के पास, मैंने कहा ना आपसे मुझे नहीं करनी अभी शादी, आप मना कर दे उन लोगों को। पागल हो गई हो क्या? यहाँ हम तुम्हारी शादी के कार्ड पसंद कर रहे हैं और तुम कह रही हो कि शादी नहीं करूं? कोई मजाक हो रहा है क्या? मेरी बनी हुई इज्जत क्या खराब करना चाहती हो तुम? जूते पड़वाना चाहती हो लोगों से? ठीक है तो ना माने आप मेरी बात, लेकिन एक काम करें, मुझे जहर दे दें, क्योंकि वो रोज रोज मरने से बेहतर है मैं एक ही मरतबा मर जाऊं। क्या हो गया इसको? मैं बात करती हूँ अम्मी, आप परेशान नहीं हो, खुद से मैं ना इसलिए रिएक्ट कर रही है, अब ठीक हो जाएगी मैं बात। चलो भाई, अब मेरे प्यारे प्यारे तोते खाना खाएंगे। ऐसे कैसे दोस्त हो तुम लोग? मैं ही हमेशा तुम लोगों से बातें करती हूँ, तुम लोग तो मुझसे कोई बात ही नहीं करते। चलो खाना खाओ। जी अम्मी। अनुषे की सास का फोन आएगा, बाजार जा रही हैं, कह रही हैं अनुषे को साथ लेकर जाना चाहती हैं ताकि अपनी मर्जी से वो शादी का जोड़ा खरीद ले। ठीक है मैं कह देती हूँ। अच्छा सुनो जी। उसे ये भी कह देना कि वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात ना करे। जी। चप्पलों में भी वैरायटी बहुत अच्छी है, ये ड्रेस भी अच्छे लग रहे हैं। अनुषे यहाँ देखो बेटा, मुझे तो कलर्स कितने प्यारे हैं। अच्छे लग रहे हैं ना? तुम बताओ ये कलर कैसा लग रहा है? आंटी मैं ना 5 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा बेटा जल्दी आ जाओ। जी। मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। और वो कौन? तो जानता तक नहीं मैं तुम्हें। तुम मेरी बात सुनोगे तो जानने लगोगे सिकंदर, हमारी डिवोर्स नहीं हुई है। You know what? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो चुकी हो तुम। दोबारा आवाज नहीं देना मुझे। सिकंदर आई एम प्रेग्नेंट। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्यों तुम इतना गिर सकती हो? कभी सोचा नहीं था मैंने। मैं झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। दोबारा ये बकवास की ना तो कला तबा के यहीं मार दूंगा तुम्हें। मर तो मैं चुकी हूँ सिकंदर, तुम्हारे इस धोखे ने मुझे मार ही तो दिया है, मुझ में जान कहाँ बाकी रही है। एतबार ही तो जीने की वजह होती है। तुमने मेरा एतबार तोड़ दिया और मैंने अपने घर वालों का। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये इमोशनल बकवास सुन के तुम्हारी बात बेवकूफ नहीं हूं मैं? दोबारा आवाज नहीं देना। सिकंदर तुम मेरी एक दफा बात सुनो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे पाँव में पड़ने को तैयार हूँ, प्लीज मुझ पे रहम खाओ, मुझ पे रहम खाओ, मैं मर जाऊंगी किस तरह। खड़े हो। मेरी बात एक दफा सुन लो। तुम एक हसीन। सिकंदर मैं मर जाऊंगी, प्लीज तुम इस तरह मुझे अकेले यहाँ दुनिया के सामने नहीं छोड़ सकते हो। अगर तुम्हें मुझ पे रहम नहीं आ रहा तो अपने होने वाली औलाद पे ही रहम कर लो। शाला तुम्हें क्या लगता है कोई भी झूठी सच्ची कहानी आके मुझे सुनाओगे और मान लूंगा मैं?
तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह समझता हूं। पैसे चाहिए? कितने? 10 लाख, 20, 25 देता। बता देना कहां भेजने, भेज दूंगा। पर उसके बाद अपनी ये मनहूस शक्ल मुझे दोबारा मत दिखाना। इतनी सस्ती नहीं है मेरी मोहब्बत। तुम क्या समझ रहे हो? मैं पैसों के खातिर इतना बड़ा झूठ बोलूंगी तुमसे? मोहब्बत बेकार हो सकती है, ममता नहीं। तुम यही चाहते हो ना कि मैं अपनी शक्ल तुम्हें आइंदा कभी ना दिखाऊं? तो ठीक है, आज के बाद कभी नहीं देखोगे तुम मेरा चेहरा। लेकिन एक बात याद रखना, मकफात की चक्की चलती आहिस्ता है पर पीसती बहुत बारीक है। जो आग तुमने लगाई है ना, उस आग में तुम खुद जलोगे। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपने इस रुतबे पे, अपनी दौलत पे, अपने पैसे पे। तुम देखना एक दिन ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिस तरह आज मैं तरस रही हूं ना, उस तरह तुम तरसोगे। तुम्हें कोई खुशी नसीब नहीं होगी। आज जैसे मैं तड़प रही हूं ना, ऐसे तुम भी तड़पोगे, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं नसीब होगा। डर गया मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये 2 टके की बददुआएं सुन के डर जाऊंगा मैं, घबरा जाऊंगा? जैसे तुम्हारे इन झूठे आंसुओं में कोई असर नहीं है ना, वैसे ही तुम्हारी इन 2 टके की बददुआओं में कोई असर नहीं है। जैसे दुआएं बिगड़े हुए काम बना देती है ना, वैसे बद्दुआएं भी सीधे काम खराब कर देती है। तुम देखना, जिस दिन तुम्हारी रस्सी खींचेगी ना, तुम माफी मांगोगे पर तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। जाओ और उस इंतजार करो जब मेरी बद्दुआ कबूल होगी और तुम बर्बाद होगे। बर्बाद होगे तुम। तेरे साथ गुजरने थे लम्हे जो मेरे